हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर। आप लोग को मेरा प्रणाम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। हम एकदम मस्त है। स्वागत है आप सभी का आज के नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 2:30 बजे से। खाना पीना हमारा हो गया है और अभी तैयारी हो गई है मंदिर में जाने की। कथा जो है शुरू हो गई है। बाकी चलिए चलते हैं, तो आप लोग बने रहिए। तो दोस्तों यहाँ से जो है खड़ी चढ़ाई है ऊपर मंदिर में जाने के लिए। माता रानी जो है हमारे ऊपर की चोटी पे विराजमान हो रखी हैं। और ऊपर से आपको अगर बैकग्राउंड में आवाज़ सुनाई दे रही होगी तो कथा जो है शुरू हो गई है। हो चुका था, लेकिन पांडवों की एक अक्षौणी सेना बची हुई थी। और अश्वत्थामा को जब उस दिन का सेनापति दुर्योधन नियुक्त करता है तो रात्रि के अंधकार में सबसे पहले अश्वत्थामा और कृपाचार्य ने पांडवों की सेना पर धावा बोला। और एक अक्षौणी सेना, अश्वत्थामा भी बड़ा पराक्रमी था। कहते कि अगर अश्वत्थामा को कर्ण से पहले अगर सेना का नेतृत्व बनाया जाता, नेतृत्व दिया जाता तो कुछ का परिणाम और होता अगर कृष्ण की इच्छा होती। सारी सेना का संहार कर दिया। जो सेनापति था धृतराष्ट्र, महाराज द्रौपदी के पुत्र, उनका भी संहार किया। और उसके बाद द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं, 5 पांडवों को जान करके उसने उनका भी संहार किया। और दुर्योधन के पास जब ले जाता है तो दुर्योधन से कहा कि महाराज 5 पांडवों के सिर काट करके मैं आपके पास ले आया। दुर्योधन को एकाएक विश्वास नहीं होता। कहता कि रात के अंधेरे में जब एक एक सिर वो प्रमाण के लिए दुर्योधन को दिखाता है तो उसने कहा ये पांडवों के सिर न होकर के, अरे अश्वत्थामा तुमने ये बहुत बुरा किया। तुमने द्रौपदी के निर्पराध पुत्रों की हत्या की, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने हमारा वंश उठा दिया। मरते वक्त में उसके मन में एक बात आती है, अपने वंश के संबंध में सोचता है कि तुमने हमारा वंश अब बुझा दिया। बड़ा दुखी प्रातः काल द्रौपदी जब उठती है, दुल्हन करती है, जब उसने देखा कि उसके सोते हुए बच्चों को किसी ने, आपताई ने मार डाला है, तो रोने लगी, बिलखने लगी, विलाप करने लगी। उधर पांडव भी बड़े दुखी हुए। पक्षों का होना है, पांडवों के पक्ष की भी हानि हुई, कौरवों के पक्ष की भी हानि हुई। रथ में बैठे अर्जुन भगवान कृष्ण रथ को चलाने लगे। और उन्होंने उस अश्वत्थामा, जब अश्वत्थामा ने ये बात सुनी कि उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या की है और 5 पांडव बचे हुए हैं, तो सोचने लगा कि अभी वो अवश्य मुझे दंड देंगे, इसलिए वहां से भागने लगा। भगवान कृष्ण रथ को हाँकते हैं, उसका पीछा करते हैं। अश्वत्थामा के जैसे ही सन्निकट अर्जुन जैसे ही पहुंचते हैं तो एकाएक अर्जुन ने भगवान कृष्ण से हाथ जोड़ने लगे और कहा, हे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण महाभागा भक्ता नाम अभयंकरा तमेको दयमाना नाम भय वर्गो पिछाचिते। हे भगवान, हे कृष्ण, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कृष्ण
नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। हे मेरे प्रभु, हे मेरे कृष्ण, हे माधव, हे हरि, हे करुणा निधान, कामम दहत में नाथ, भले ही मैं जल जाऊं, इसके ब्रह्मास्त्र से मैं भले ही जल जाऊं तो रक्षा मांगे। कामम दहत में नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। मेरा जो गर्भ है वो गिरने न पाए, वो पतन न होने पाए। देखो माँ कितनी महान है, कहती है मैं मर जाऊं कोई बात नहीं है, लेकिन गर्भ में जो जीव है उसका, जो बालक पल रहा है, उसके लिए कहती है कि वो जीवित रहे, किसी प्रकार से नष्ट न हो। उसको याद आती है, उस क्षण की याद आती है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और 14 दिन चक्रव्यूह भेदन हो रहा था। चक्रव्यूह की रचना द्रोणाचार्य ने दुर्योधन के कहने पर कर दी थी। अर्जुन कहीं बाहर गए हुए थे और इधर कौरव पक्ष दुर्योधन ललकार रहा था पांडवों को कि चक्रव्यूह भेदन के लिए आओ, और अगर कोई शत्रु इस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेगा, ये अपराजित होंगे। ऐसा नाम करके ब्राह्मणों को दिखाई इत्यादि दी और बड़ी प्रसन्नता छा गई। धीरे धीरे ये बालक बढ़ता गया, कृपाचार्य इत्यादि ने इसको दीक्षा दी। उसके बाद भगवान विदा हो गए थे एक बार मिलन हस्तिनापुर से। भगवान ने महाराज युधिष्ठिर से विदाई ली थी। जब विदाई करने का समय आया था, एक दिन भगवान कृष्ण बैठे हुए थे, इधर युधिष्ठिर महाराज पांडव कुंती द्रौपदी इत्यादि सब बैठे हुए थे। तो कुछ समय तक भगवान ने पांडवों से युधिष्ठिर महाराज से राजसूय यज्ञ कराया, पांडवों का जो राज्य था उसको व्यवस्थित कराया। और उसके बाद एक दिन भगवान अपनी द्वारिका को जाने के लिए युधिष्ठिर महाराज से कहते थे कि भगवान, हे युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि हे महाराज मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपनी द्वारिका को जाता। उन्होंने बताया यस्मान संपदो राज्यम, सिर नीचे करके अर्जुन आ रहे। अब भीम बहुत साथी थे, गंधारी के 100 पुत्रों की हत्या उन्होंने की थी, कोई दया नहीं थी उनके मन में, बहुत साथी। लेकिन आज उनको साथ नहीं हुआ। अर्जुन को देख करके उनको ये साथ नहीं हुआ कि क्या बात है अर्जुन, तुम सिर नीचा किए हुए हो और तुम्हारा मुखमंडल बड़ा उदास दिखाई दे रहा है, कहाँ गई तुम्हारे चेहरे की चमक, कहाँ गई? अब सोचते हैं राजा के पास जब जाएंगे तो ये जैसे ही पहुंचे अर्जुन धर्मराज युधिष्ठिर के पास, राजा थे, बड़े भाई थे, लेकिन राजा सबसे पहले थे। तो जैसे उनके पास पहुंचे उन्होंने कहा, हे अर्जुन
क्या बात है, तुम बोल क्यों नहीं रहे? अरे अर्जुन मौन, क्या तुम द्वारिका में जब तुम गए तो क्या तुम्हारा बहुत समय तक 6 महीने तक, तो क्या तुम्हारा निरादर हुआ है? अरे जब कहते कि जवानी जो सबसे अपना बड़ा प्रिय होता है, चतुर्प्रिय निवासम स्वर्ग तुल्यो नराणाम, जवानी दामाद बड़ा, उसके लिए अपना ससुराल स्वर्ग के समान बड़ा आनंद। लेकिन ये 2 दिन रहे तो कोई बात नहीं, चलेंगे गया दिन में होगी वहाँ कलयुग। आज भी कलयुग के समय पर भी कुछ अपना कुप्रभाव नहीं डाल पाएगा। धर्मम महिम सेवा शांति महारथ, उस महारथी ने राजा ने अपनी ज्ञान से तलवार निकाली और कहा मैं अभी इस कलयुग का संहार, और तलवार निकाल मारने लगा तो कलयुग उसके चरणों क्षमा करो महाराज, जो कुछ कहेंगे आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, पर मत मारो मुझे, मत मारो मुझे, क्षमा दान प्रदान करो। क्षमा से बढ़ करके कहते हैं कोई बड़ा दंड नहीं। आप सोचा क्या, उन्होंने कलयुग में दोषी दोष देखे, कलयुग में अवगुणी अवगुण है, दोषी दोष है, लेकिन एक गुण कलयुग में महान है। वो क्या है? अगर कोई कलयुग रोने लगा और उस राजा को श्राप दे दिया, कौशली नाम की नदी बहती थी, उस नदी का जल अपनी हथेली पर लिया और क्या बोला, यदि लंघित मर्यादम दक्ष का शब्द महानी दक्ष क्या कहा कि अरे कौशली के नाम के जल मैं उस खैर को डाल दिया, मरा हुआ था, नीचे फेंक दिया था उसको। ये तक्षक नाग आज से ठीक खाते हैं उसको दस करके और मार के तेरी में, और उसके बाद रोने लगा। महर्षि जब आगे खोली तो उसने कहा बेटा ये काम तुमने अच्छा नहीं। देखो अरे जो बुरा करता है उसके प्रति भला सोचना चाहिए। एक वृत्तांत सुनाता है, देखो सकता है अपने राजा से, नहीं तो तक्षक नाग उस ऋषि ने, एक ऋषि ने तुमको श्राप दिया है और हम से उसे दूर से आए हैं राजा को आशीर्वाद देने के लिए, और क्या हम वैसी कर जाए, तुम हमारा निरादर कर रहे हो। उनका महाराज नहीं निरादर, हम राजा से पूछते, राजा से कहा महाराज यहाँ बाहर से कोई ऋषि महर्षि आए हैं, वो आपको चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देने की इच्छा से आए हैं, तो क्या उनको प्रवेश करेंगे? उनसे कह दो कि मैं क्षमा चाहता हूँ, आज तो नहीं, बस उनके लिए रहने के लिए सुंदर व्यवस्था कीजिए, सुंदर भोजन करा दीजिए, और कल बस वो मुझको आशीर्वाद देंगे, बस प्रतीक्षा करें। हम जा रहने वाले तो जब राजा हमको आने नहीं दे रहा है तो एक काम करो, हमको साथ लेकर आए, फल लाए थे, कुछ बताए थे, इन फल पुष्पों को तुम अपने राजा के पास पहुंचा दोगे क्या? राजा को पूछा, कौन की कुछ व्यवस्था होगी? उनका महाराज ये कह रहे हैं कि कुछ फल फूल आपको उसको आपको आशीर्वाद देने के लिए हम लाए हैं, बहुत दूर से बड़ी मनोकामना करने के लिए। ये राजा प्रजा के स्वामी होते हैं, अगर राजा का नाश होगा तो प्रजा में विभिन्नता आएगी और अनाचार होगा, चोरों का बढ़ावा होगा। इसलिए हम राजा को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं कि हमारा राजा हमेशा के लिए दिल जमीन रहे, ऐसे न्यायप्रिय राजा। तो फल फूल आए पहुँचा दो, फल फूल और पहुँचा दो और क्षमा मांगो, ऋषियों से संतों से क्षमा याचना करो कि आज मैं सांप के भय के कारण आपको अंदर आने नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारा आशीर्वाद अगर मुझको मिलता है तो मैं
अब कुछ फल दे, अब राजा ने देखा उनके एक फल से मंत्री भी उसके मरने का मंत्री को जो पानी खत्म हो गया है, उसी पे लड़ रही फल निकाले और है ही नहीं पानी उसमें। छोटे फल जो थे वो अपने अब नीचे से मंत्री को लिए तो उनको दिए और एक बड़ा फल था और उस बड़े फल को दे दिया राजा ने कहा हे ऋषियों, मैं आपका जो आशीर्वाद के रूप में जो फल को सुधार हैं मैं इनको ग्रहण करता हूँ और उस फल को एक नहीं दोनों फल को काटते हैं। पानी लगे इसमें, फल पर एक छोटा सा लाल मुंह वाला कीड़ा निकलता है, तुमने पानी पिया था। उसकी आंखें भी लाल देख मेरे दोनों के दोनों पानी और पानी कर रहे हैं। आंखें वाला और एक छोटा सा कीड़ा निकलता है। तो राजा ने कहा चलो घर जाना मैंने ऋषि कुमार ने मुझको श्राप दिया है, सादा पानी आप ये कीड़ा मुझको थोड़ा रखता हूँ मैं से लाऊं किसके लिए? और श्राप भी मिट जाएगा और मैं भी बच जाऊंगा। ऐसा कहते उसने जैसे ही उस कीड़े को अपने उसने रखा गर्दन पर, वो भयंकर हो गया। चक नाम विचार उसने राजा को लिपट दिया और राजा के सिर में जड़ करके और डंक मारी और राजा ऐसे गिर गए जैसे कि कोई व्यक्ति जब काटा जाता है जैसे गिरता आकार लग गया, बचाओ बुझाओ उनके तो राजा का। इसके बाद दाह संस्कार इत्यादि होता है। इसके बाद राजा के बड़े बेटे जन्मे गए तो राजगढ़ तो दोस्तों कथा का श्रवण करके कथा का समापन हो गया है। अब कल जो है कथा सुनाई जाएगी। बाकी लोग जो है कथा सुनने के बाद अब जो है भंडारे के खाने की
भंडारे के खाने का आनंद ले रहे हैं। बाकी कुछ लोग जो है महिला मंगल दल वाले लगे हुए हैं कीर्तन करने में। तो चलिए दोस्तों, खाना पीना खा के हम भी घर पे आ गए हैं और टाइम भी जो रात की 8:45 हो गए हैं और इसके साथ साथ ब्लॉग को भी इतना ही रखते हैं। मैं मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।